पुरुषोत्तम संगम युग की घड़ियों में सर्वशक्तिवान सर्व गुणों के भंडार परमात्मा ने हम सब बच्चों को चुना। इसलिए हम बाबा के बच्चे सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। यज्ञ की शुरुआत 1936 से हुई और भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 1950 में विद्यालय कराची से भारत में स्थानांतरित हो गया और उसके बाद बाबा की सेवाएं विश्व के कोने कोने में फैलने लगी। यज्ञ की स्थापना में भी समाज का, लोगों का बहुत विरोध रहा। जो भी बाबा के बने काफ़ी कठिनाइयों को सहन करके बाबा के बने, बाबा के घर में आए। जब बाबा की सेवाएं प्रारंभ हुई उस समय भी शायद वही वातावरण तब तक चल रहा था, तो भी लोगों का काफ़ी विरोध हुआ। मगर जिनको बाबा का बनना था वह कभी पीछे नहीं रहे। 1958-59 की बात है, जब हमारे यज्ञ की बहनें, हमारी दादियाँ कई स्थानों पर गई भी और उस समय अंबाला कैंट में भी बाबा की सेवाएं प्रारंभ हुई। आपको ये जानकर भी खुशी होगी, जब सेवाएं शुरू हुई उस समय ब्रह्मा कुमारी नाम कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे शहर में देवियां आई हुई हैं। अंबाला में भी जब हमारी बहनें सेवा में आई तो लोग कहते थे कि देवियां आई हुई हैं। हम लोग भी जहाँ रहते थे, हमारे लौकिक माँ बाप, वहाँ भी जो पड़ोस में रहते थे उन्होंने कहा, अरे शहर में देवियां आई हैं, आप चलो। घर का वातावरण धार्मिक तो खूब था। पहले दिन तो हमारी लौकिक माँ को पड़ोस की एक बहन लेके चली, बोली आप देखो तो सही शहर में देवियां आई हैं। तो हमारी मदर गई, ज्ञान की बातें सुनी, अच्छी लगी और दूसरे ही दिन हमारे लौकिक पिताजी को भी लेकर हमारी मदर गई। जब हमारे लौकिक माता पिता दोनों गए अंबाला में, उस समय हमारी ध्यानी दादी जी रहती थी। आपको सुनकर खुशी होगी कि ध्यानी दादी लौकिक में मम्मा की लौकिक मौसी थी। अगर आप जीवन कहानी पढ़ेंगे तो उसमें ध्यानी दादी का नाम है। तो ध्यानी दादी से जब पहले दिन मिले तो जब भी कोई आता है हम क्या कहते हैं, आप आएंगे, आपको यहाँ आने से सुख शांति मिलेगी। लेकिन जो एक दुनियावी मनुष्य होता है वो क्या सोचता है, उसे तो अपनी दुनिया का ही अभिमान होता है। हमारे लौकिक पिताजी को भी जब दादी ने कहा कि आप आएंगे और सुख शांति की अनुभूति होगी,
तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पहले ही शांति बहुत है, मेरी अच्छी नौकरी है, अच्छा परिवार है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छी मेरी वाइफ है, सब अच्छा ही अच्छा, मैं बहुत सुखी हूँ। ध्यानी दादी ने एक वंडरफुल क्वेश्चन पूछा। कहा, आप तो बहुत सुखी हैं, आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप बताइए जो सुख शांति आपके पास है, क्या आप दूसरों के साथ बांट सकते हो? तो अज्ञानी व्यक्ति क्या कहेगा? शायद अज्ञानी तो बांटना भी नहीं चाहता होगा। वो तो सोचेगा मैं ही सुख शांति से भरपूर हूँ, मुझे क्या जरूरत है बांटने की। तो जब ये पूछा गया कि क्या आप दूसरों से बांट सकते हो, तो ये सुनकर कोई जवाब नहीं दे पाए। तब दादी ने कहा, आप आएं, आप सुख शांति से पूर्ण हैं, औरों को भी ये सुख शांति आप बांट सकते हैं, दे सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ ज्ञान और योग की शिक्षा मिलेगी। तो ये बात शायद उनको समझ में आई और ज्ञान सुनना शुरू किया। आजकल जैसे हमारे पास भाई बहनें आते हैं, हम लोग 7 दिन का ज्ञान और योग का कोर्स कराते हैं। उस ज़माने में ज्ञान और योग के कोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जो भी भाई बहनें आते थे उनको पहले दिन आत्मा परमात्मा की सिंपल बातें सुनाई जाती थी, दूसरे दिन लक्ष्य बताया जाता था, और तीसरे दिन कैसे भगवान ब्रह्मा द्वारा आकर संगम युग पर ये ज्ञान दे रहे हैं, हमारी दादियाँ सीधा सीधा ज्ञान सुनाती थी। और साथ ही साथ ये सुनाती थी कि अगर भगवान को याद करना है तो क्या करना है, पहले या दूसरे दिन ही बता देते थे कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। तो जब ये ज्ञान की बातें सुनी तो उन लोगों को बहुत अच्छी लगी और वो बाबा के घर में आने लगे। उस ज़माने में ज्ञान की गहराई नहीं थी। आज हम लोग जो ज्ञान सुनाते हैं, बहुत सी बातें सुनाते हैं। हमारे कितने विंग बने हुए हैं, उन विंग्स वालों को सुनाने के लिए तरह तरह के चित्र और तरह तरह की बातें सुनाते हैं। उस ज़माने में तो सिंपल ज्ञान सुनाया जाता था और साथ ही साथ दादियाँ अपना अनुभव सुनाती थी कि कैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करने की ये योजना बनाई हुई है, कैसे हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, कैसे शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा प्रैक्टिकल में हम सबकी पालना कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी ये सुनना कि भगवान प्रैक्टिकल में नई दुनिया की स्थापना कर रहा है और प्रैक्टिकल में जो है वो अपने बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा है। तो मैं समझती हूँ, मैं उस समय 5-6 वर्ष की थी और जैसे जैसे इन लोगों को ज्ञान मिलता गया, दादियों ने सुनाया मधुबन क्या है, उस समय तो पांडव भवन ही केवल था, कैसे मम्मा बाबा वहाँ रहते हैं। और अभी भी जो हमारा छोटा हॉल नीचे हिस्ट्री हॉल है, उसमें किस प्रकार से 3 संदली बनी हुई है। आजकल तो थोड़ा रूप बदल गया है, कुर्सियाँ सुविधा अनुसार रख ली हैं, संदली भी है साइड में। 3 संदली होती थी, एक संदली पर बाबा बैठते थे, एक बीच में रहती थी जिसमें जब बाबा के बच्चे मिलने आते थे तो जाने से पहले अनुभव सुनाते थे, वो बैठते थे, और एक संदली पर मम्मा बैठती थी। तो 3 संदली होती थी। तो ध्यानी दादी ने बताया मधुबन में इस प्रकार से है
और कैसे दरी बिछी होती है, उस पर चादर बिछाई जाती है और उसमें फिर बाबा आकर मुरली चलाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो 8-10 दिन के अंदर अंदर ही हमारे लौकिक पिताजी 2 संदली बनवा के ले आए। आज भी जो हमारे पास है, जैसे यहाँ जिस साइज़ की है मम्मा बाबा बैठते हैं वैसे ही। और उस ज़माने में तो ये इतनी चीज़ें तो होती नहीं थी कि सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर और मोबाइल ये नहीं थे। ग्रामाफोन चला करते थे और एक बड़ा सा ग्रामाफोन भी खरीद करके ले आए। और रिकॉर्ड, जिनको उस ज़माने में लोग तवे वाला बाजा भी कहते थे, इतना बड़ा बड़ा रिकॉर्ड होता था, उसमें एक गीत होता था, तो आगे पीछे गीत होता था, उसको चलाया जाता था। अभी मैंने तो स्कूल में जाना भी शुरू नहीं किया था, तो पढ़ना तो कहाँ से आएगा। लेकिन बच्चों को ज्ञान और योग तो समझ नहीं आता। बच्चों को क्या अच्छा लगता है, वो जो ग्रामाफोन था ना, उसमें यूं यूं करके चाबी भरी जाती थी और फिर रिकॉर्ड चलाया जाता था। तो हमारे लौकिक माँ बाप, क्योंकि हमारे घर में तो 8-10 दिन में ही क्लास शुरू हो गया, तो रिकॉर्ड को नंबर वार रख देते थे। पढ़ना नहीं आता था ना, पहले ये रिकॉर्ड चलाना, फिर ये चलाना, फिर ये चलाना। तो बच्चों को क्या अच्छा लगेगा, चाबी भरना और रिकॉर्ड उठा उठा के चलाना। तो वो 8-10 रिकॉर्ड उस समय बाबा कहा करते थे, बच्चे ये 10 या 15 रिकॉर्ड हर किसी के घर में होने चाहिए। तो हमारे लौकिक पिताजी भी लेकर आ गए और वो लाइन में लगा के रख देते थे, ये चलाना, और वो लोग खुद योग में बैठ जाते थे और हम लोग रिकॉर्ड चलाते थे। मैं अपने घर में लौकिक रूप से बड़ी हूँ, मेरे से छोटी एक बहन एक भाई, तो हम 3 भाई बहनें थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बच्चों को तो ज्ञान समझ आएगा। तो हमें यही समझ आता था, गीत चलाने हैं। रोज़ रात को भी हमारे घर में योग होता था। उन दिनों में सेंटर्स पर क्लास सवेरे 4-4:30 बजे शुरू हो जाती थी। ये लोग सवेरे सवेरे जाते थे सेंटर पर, आधा घंटा योग करेंगे, आधा पौना घंटा, फिर मुरली सुनेंगे। 4:30 शुरू होगी तो 5:30-6 बजे तक क्लास पूरा हो जाता था और फिर आकर सब अपने घरों को संभालते थे। अब जब ये सब तैयारी हो गई, अब दूसरी तरफ जहाँ हम जिस कॉलोनी में रहते थे, मोहल्ले में रहते थे, अगर यहाँ कोई अम्बाला कैंट की माताएं बैठी हैं, हाथ उठाओ तो। कोई हैं अम्बाला कैंट के? नहीं है? अच्छा, तो वहाँ एक बहुत फेमस कॉलोनी अभी भी है, आलू वालिया कॉलोनी, और उसमें 100 मकान थे। कुछ क्वार्टर्स बड़े थे जिनमें 2-2 कमरे थे, एक मीडियम थे जिनमें एक कमरा नीचे मगर वो कमरे अच्छे बड़े बड़े थे, और एक छोटे क्वार्टर्स थे। हम लोग मीडियम वाले में रहते थे। हर शनिवार को, क्योंकि ध्यानी दादी ने सुनाया कि बाबा रात रात जो है हम बच्चों को अखंड योग कराते थे। अब इन लोगों में भी लगन लग गई। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ से 3 परिवार हम इकट्ठे ही निकले जो बाबा के बन गए। और आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी, खुशी होगी कि तीनों परिवारों की एक एक कन्या आज भी यज्ञ में समर्पित है। एक परिवार तो हमारा परिवार, मैं आपके सामने हूँ। एक परिवार जो हमारे मकान के साथ मकान था, आज भी अम्बाला में आशा बहन रहती हैं। कृष्णा बहन बड़ी बहन थी जिन्होंने अभी थोड़ा समय पहले शरीर छोड़ा, उनके साथ आशा बहन। तो आशा बहन थी, वो भी अम्बाला सेंटर संभालती हैं। और एक हमारे सामने मकान था, उस मकान में जो परिवार निकला वो थोड़े, माना जो युगल था थोड़ी बड़ी आयु के थे। उनके 4 बेटे और 1 बेटी, और उनकी बेटी का नाम भी सुषमा है। और वो सुषमा बहन जामनगर
कोई गुजरात से माताएं हैं, जामनगर की हैं, जामनगर में सुषमा बहन है। हम सब एक ही मोहल्ले में रहने वाले हैं। तो ये 3 परिवार इकट्ठे निकले ज्ञान में, और तीनों परिवारों की ये विशेषता रही, क्योंकि अधिकतर तो ये होता था किसी परिवार में भाई ज्ञान में आ रहा है तो माता नहीं आ रही, माता आ रही है तो भाई नहीं आ रहा। पर ये तीनों परिवार युगल सहित निकले, और फिर और भी कई परिवार निकले। तो वो समय जब ब्रह्मा कुमारीज का बहुत 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 अपोजिशन था, उस ज़माने में अंबाला में 25-30 यंग कपल्स बाबा के बन गए। अंबाला की और भी, यहाँ गुजरात में पाटन, गुजरात की माताएं होंगी, पाटन में नीलम बहन हैं पाटन की कोई माताएं नहीं दिखाई दे रही हैं, है नीलम बहन है ना वहाँ पे, वो भी अंबाला की है। बहुत कन्याएं अंबाला से निकली हुई हैं। तो ये सब परिवार, जब ये दादियों ने सुनाया कि बाबा रात रात भर योग कराते थे, तो हमारे लौकिक घर में रात्रि का योग शुरू हो गया। ये लोग रात को 9-10 बजे, दादी भी आती थी, ध्यानी दादी थी, और उस समय एक कुमारी के रूप में हमारी देहरादून वाले प्रेम दीदी, वो नई नई कन्या जैसे अमृतसर से निकली थी। तो ध्यानी दादी के साथ एक राधे बहन थी और एक ये प्रेम बहन थी। और प्रेम बहन एकदम यंग कन्या, और देखने में तो सुंदर थी ही थी। और जो पंजाब की यहाँ माताएं बहनें बैठी होंगी, उनको मालूम है कि पंजाब में जो भी निकलते हैं तो वो निकलेंगे ना तो कैसे निकलेंगे, एकदम ऐसा सिर ढक के, बाहर सिर ऐसे खुला करके नहीं निकलते। तो प्रेम दीदी हमारी एकदम ऐसा सिर ढका हुआ, तो सब हैरान तो होते थे, ऐसी सुंदर कन्या, और फुल ये स्लीव्स का ब्लाउज ऐसे, और सिर भी ढका हुआ। तो वो कहते थे ये ब्रह्मा कुमारियाँ कहाँ से ऐसी सुंदर सुंदर, प्रेम दीदी सुंदर भी बहुत थे, कहाँ से ऐसी कन्याएं लेके आती हैं। तो अब अंबाला में कुछ युगल निकल तो आए। अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो था, वहाँ अपोजिशन का शुरू हुआ। तो एक दिन हमें याद है, क्योंकि दादियों को सहयोग देना, सेवाओं को आगे बढ़ाने में हमारे लौकिक माँ बाप बहुत सहयोगी बन गए, और बाकी भाई बहनें भी फिर देख देख के सहयोगी बनने लगे। तो एक दिन शाम का समय मुझे आज भी याद है, हम तो छोटे बच्चे ही थे, केवल यूं करके देखते ही रहते थे। तो शाम के समय मोहल्ले के वो 50-60 लोग मिलके आ गए, कुछ माताएं कुछ भाई, और हमारे लौकिक पिताजी को कहने लगे कि देखिए आप यहाँ रहते हैं, आपके मित्र दोस्त आपके घर में आए तो हमें कोई भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं, इतराज नहीं है, लेकिन आपके घर में कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बहु बेटियों वाले हैं, और आपके ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आएंगे, वो सब देखेंगे, तो ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। तो हम तो छोटे बच्चे बस यही देख रहे थे, माँ का पल्ला पकड़ के, ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। और हमारे पिताजी ने एक ही बात कही कि जिन मित्र दोस्तों के लिए आप कह रहे हैं बेशक आएं, मेरे मित्र दोस्त सब तो खाने पीने वाले हैं। हालांकि हमारे घर में तो ज्ञान से पहले भी प्याज नहीं बनता था, लहसुन नहीं बनता था, ना खाने पीने वाले थे, लेकिन जो लोग मित्र दोस्त थे वो तो खाने पीने वाले थे। तो पूछा कि आपकी बहू बेटियों को उन खाने पीने वालों से डर नहीं लगता है? और हमारे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहनें हैं, जो पवित्र रहते हैं, जो ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, उनसे आपकी बहू बेटियों को डर लगता है?
तो आप बताइए क्या जवाब देंगे? सोचेंगे तो सही ना कि इनके आने वाले लोग तो बहुत सात्विक हैं। तो वो दिन हमें हमेशा याद आता है। बहुत उस दिन मैं समझती हूँ काफ़ी देर तक ये झंझटबाजी वहाँ चलती रही। फिर लोग कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि उनको बताया गया। अड़ोसी पड़ोसी, हम छोटे बच्चे थे तो हमें बुला बुला के पूछते थे कि भाई तुम्हारे वहाँ आश्रम पर क्या होता है। उन दिनों में एक बात बहुत फेमस थी। एक तो ब्रह्मा कुमारियाँ जादू करती हैं। आजकल पता नहीं लोग कहते हैं या नहीं कहते हैं, आप लोगों को कोई कोई को कहते हैं। दूसरा कहती थी कि ब्रह्मा कुमारियाँ एक सुरमा जादू का ज़रूर डालती हैं जिससे लोग अपने बन जाते हैं। तो हम बच्चे थे, अड़ोसी पड़ोसी बुला के पूछते थे तुम लोग जाते हो वहाँ कोई सुरमा डालते हैं? अब मैंने आपको कहा मैं तो अभी स्कूल, आजकल तो 2-3 साल के बच्चे को ही स्कूल भेजते हैं। उस ज़माने में तो 5-6 साल के बच्चे को स्कूल भेजते थे। तो मेरा तो अभी स्कूल भी शुरू नहीं हुआ था। तो कई जब लोग पूछते थे तो हम कहते थे आंटी अगर सुरमा आँख में डालने से लोग हमारे बन जाएं तो हम तो ये मोहल्ले के कोने में दुकान खोल लें, सुरमा भी बेचें और सबको अपना बना लें। तो सब लोग फिर और हंसते थे, कहते थे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों के जो बच्चे हैं ना ये भी बड़े चुस्त हैं। तो ये कोई शुरू से पता नहीं बाबा ने बुद्धि का वरदान दिया हुआ था। तो इस प्रकार से हमारे लौकिक घर में ज्ञान और योग का वातावरण एक प्रकार से शुरू से ही शुरू हो गया और सेवाओं में लग गए। और आपको बताएं बहुत से अच्छे अच्छे परिवार, अब पंजाब के कुछ भाई बहन बैठे होंगे उनको मालूम होगा आजकल इंग्लिश का अखबार ट्रिब्यून निकलता है। वो ट्रिब्यून अखबार पहले अंबाला से निकला करता था और फिर ये बाद में थोड़े समय बाद चंडीगढ़ का वो शहर बना तो ये ट्रिब्यून ऑफिस चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गया। लेकिन जब हम ज्ञान में आए तब तो ये वहीं था। तो ट्रिब्यून ऑफिस के भी अच्छे अच्छे लोग, ये मैं आपको बताऊंगी उन दिनों जो भी लोग निकले बड़े क्वालिटी वाइज, वो लोग भी ऑफिसर्स थे। तो वहाँ भी 3-4 परिवार इस तरह के निकले। एक अगर यहाँ इंदौर के भाई बहनें बैठे हों, बैठी हैं इंदौर की माताएं, तो इंदौर के जो हमारे ओम प्रकाश भाई जी थे जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, इनके लौकिक माँ बाप भी ज्ञान में थे। अब ये जो लौकिक माँ बाप इनके थे ये थोड़ी बड़ी आयु के थे। हमारे माँ बाप, हमारे फादर तो उस समय केवल 25-26 साल के थे, ये थोड़ी बड़ी आयु के थे। अब ये यंग कपल तो सेवा में जाने शुरू हो गए, हम बच्चे छोटे छोटे, शनिवार और इतवार फिक्स होता था सेवा पर जाएंगे। तो हमें कहाँ छोड़ेंगे? तो हमें इंदौर वाले जो ओम प्रकाश जी हैं, इनके जो लौकिक माँ बाप थे उनके घर में छोड़ के जाते थे और वो हमारी संभाल करते थे, ये सेवाओं में लगे रहते थे। तो लोग यही कहते थे देखना ये थोड़े दिनों के बाद घर बार छोड़ देंगे, बच्चों को छोड़ देंगे, इनके बच्चे भी भटक जाएंगे। हमारे लौकिक जो थोड़े मित्र संबंधी थे वो भी कहने लगे तुम लोग कहाँ फंस गए हो। अब हम ज्ञान में आए, दादियाँ मम्मा बाबा की मधुबन की बातें सुनाने लगी। तो मैं समझती हूँ, जहाँ तक मुझे याद आता है बचपन की बात, 5-6 महीने हुए होंगे हमें ज्ञान में आए हुए। और जैसा मैंने बताया कि 25-30 यंग कपल्स बाबा के बन गए, खूब ज्ञान योग का वातावरण बन गया। तो जब ये आवाज़ मधुबन तक भी आया तो मम्मा टूर पर आई थी। तो मम्मा अंबाला में आई। मम्मा अंबाला में आई तो जहाँ ध्यानी दादी रहते थे, जिसको उस समय सेंटर कहते थे, बहुत छोटा सा था। एक छोटा सा कमरा था जो क्लासरूम था, जहाँ भाई बहनों को अटेंड किया जाता था, और उसके साथ पीछे में ही किचन था
जहाँ ये बहनें खाना बनाया करती थी। अब जब मम्मा के आने का प्रोग्राम बना तो नेचुरली है फिर कोई स्थान लेना पड़ा बाहर किराए पर। अब वो स्थान का मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन मुझे याद है फर्स्ट फ्लोर पर एक बहुत अच्छा मकान था, 3-4 कमरे थे, आगे थोड़ा आंगन था और मम्मा वहाँ आई। जब मम्मा वहाँ पर आई तो उनका आना, क्योंकि उस ज़माने में आप सोच सकते हैं 58, 59 में, उस समय तो क्या था, कुछ भी नहीं, लेकिन मकान लेना, मम्मा के लिए गाड़ी का प्रबंध करना, ये सब, तो इसमें हमारे लौकिक पिताजी का बड़ा सहयोग रहा। तो उस समय जब मम्मा आई, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बने, तो समझो हम अब यज्ञ के करीब आने लग गए। और आजकल तो अभी आप भी कई माताएं बहनें आई होंगी, तो आपको आपकी टीचर बहन ने एक लेटर लिख के दे दिया होगा कि ये माताएं इस योग भट्ठी के लिए आ रही हैं, इनको ऐसा ऐसा स्थान दे देना। तो वहाँ पर आपको एकोमोडेशन पर स्थान मिल गया। अब मधुबन में उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन थोड़े थोड़े भाई बहन आते थे, थोड़ी सी रहने की जगह होती थी। लेकिन ये होता था कि आप जब मधुबन में आएंगे तो अपनी टीचर बहन ब्राह्मणी के साथ आएंगे। तो जब मम्मा अम्बाला में आई तो हमारे लौकिक पिताजी ने पूछा कि मम्मा, मधुबन में आने के लिए तो अपनी ब्राह्मणी के साथ आना है, लेकिन उनकी नौकरी ऐसी थी इनकम टैक्स में जो हर 3 साल के बाद ट्रांसफ़र होता था। अब आज के समय में तो बड़े बड़े शहरों में बहुत ब्रांचेस हैं इनकम टैक्स की, उस ज़माने में तो बड़े शहरों में एक एक ब्रांच ही होती थी, हर 3 साल बाद ट्रांसफ़र, हर 3 साल बाद ट्रांसफ़र। तो कहा कि मम्मा फिर हम कैसे आएंगे मधुबन में, हमारी तो टीचर जहाँ ट्रांसफ़र होगा हमेशा बदलती रहेगी, जब तक वो भी जाने हम भी जाने। तो मम्मा ने कहा आप जब भी मधुबन में आएंगे तो मम्मा आपकी ब्राह्मणी होगी। तो पहली बार जब हमारे लौकिक माँ बाप, हम नहीं आए, हमारे लौकिक माँ बाप और हमारा भाई, क्योंकि छोटा था उस समय 1-2 साल का, उसको लेकर ये तीनों जने मधुबन में आए। तो हमारी लौकिक माँ सुनाया करती थी, हमने जैसे ही पांडव भवन में एंटर किया और सामने मम्मा खड़ी थी, और जैसे आज आपको बहनें गाइड करती हैं, ऐसे मम्मा ने ही गाइड किया कि अभी आप पहले जाओ और जाके फ्रेश होके आओ, फिर मम्मा आपको बाबा से मिलवाएगी। तो ये एक हमारा सौभाग्य रहा जो हम मम्मा बाबा के एकदम बहुत 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 करीब आ गए। तो शुरू से ही हमारे परिवार में अब आगे हम कैसे चलेंगे, क्योंकि बताया ना 6-7 महीने के बाद ही मम्मा अम्बाला में आ गई थी। तो फिर मम्मा ने गाइड किया। तो हमारे परिवार में लौकिक में जो कुछ भी होता था, लेन देन, घर में कुछ भी करना है, तो हमारे लौकिक पिताजी मम्मा बाबा को पत्र लिख के पूछते थे, बाबा हमें कैसे करना है, और बाबा जैसे डायरेक्शन देते थे वही वो लोग करते थे। हमारी मनोहर दादी बाद में अम्बाला के बाद उनका ट्रांसफ़र करनाल में हो गया। करनाल में मनोहर दादी जी रहते थे, तो कई बार मनोहर दादी जी पत्र देखा करती थी। हमारे पास अभी भी बाबा के लिखे हुए पत्र हैं, अब मालूम नहीं था अनुभव सुनाना है, नहीं तो दिखाते। तो मनोहर दादी कई बार कहा करती थी, हमारे लौकिक पिताजी का नाम हंसराज भाई था, तो कहा करती थी, हंसराज भाई जैसे आप पोता मेल भेजते हो ऐसा तो हम भी नहीं भेजते हैं। तो हर महीने हमारे कितनी तनख्वाह मिली, कितना खर्चा हुआ, क्या क्या किया, यज्ञ में क्या किया, सारा हर महीना अंत तक, जब तक हमारे फादर रहे, बाबा को पूरा घर का पोता मेल देते थे। लौकिक में क्या होता है, अगर घर में बेटी होगी तो सोचेंगे बेटी बड़ी हो जाएगी, शादी करेंगे। उस ज़माने में भी, अब मैं घर में बड़ी थी
तो हमारे लौकिक पिताजी अम्बाला में रहते थे, जहाँ से जगाधरी पास में था, टूर पे जाते थे। उनको भी आया होगा बेटी बड़ी होगी तो शादी करेंगे, तो आपको मालूम होगा, मैं समझती हूँ आजकल भी फैशन होगा, एक ऐसे इतनी बड़ी पीतल की बाल्टी हुआ करती थी और उसमें 4-4 बर्तनों का सेट होता था, 4 थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच और छोटे बर्तन कुछ खाना बनाने के, ऐसे है। अब पूरा ध्यान मुझे नहीं है। तो हमारे लौकिक पिताजी ने पूछा कि मम्मा, हमने तो अब ज्ञान में आ गए ना, ज्ञान का नशा तो खूब चढ़ गया, कि मम्मा बाल्टी खरीद के रखी हुई है कि शादी में देने के लिए, तो क्या करेंगे? आप देखिए मम्मा कितनी दूरंदेशी थी। मम्मा ने कहा फैशन बदलता रहता है, जब इनका समय आएगा एक तो मालूम नहीं, और उस समय फैशन क्या होगा आप कब तक संभाल के रखेंगे? इसको निकाल दो, माना बेच दो, इसकी ज़रूरत नहीं। तो हमारे लौकिक पिताजी ने वो जो बाल्टी बर्तनों वाली खरीदी हुई थी, उसमें जो कुछ चाहिए था निकाला भी होगा, बाकी सब। तो इस प्रकार से हमारे घर में जो कुछ भी होता था वो मम्मा बाबा की गाइडेंस में होता था। फिर मम्मा, जब हम लोग करनाल आए तो करनाल में मम्मा आई, तब मैं भी थोड़ी बड़ी हो गई। पहले तो छोटी 5-6 साल की बच्ची थी, फिर 2-1 साल के बाद मैं समझती हूँ करनाल में मम्मा आई। तो कन्याएं क्या करती हैं, कोई भी आज भी बड़ी बहनें आती हैं, दीदी दादियाँ आती हैं तो गाना गाएंगी। अब एक ग्रुप था जिसने गाना गाया, वो गाने वाली तो बड़ी कुमारियाँ थी, मैं उनमें छोटी कुमारी थी, तो मम्मा के आगे हम लोगों ने गीत गाया। तो इस तरह से बचपन से ही मम्मा के समीप आने का एक हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला, और मम्मा की गाइडेंस में चलने का, कि कैसे हमें अपने परिवार में रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सेवा करनी है, बाबा की पूरी गाइडेंस। तो ये छोटी छोटी बातें, एक मम्मा की जो चीज़ है, अब मुझे मालूम नहीं था कि मुझे इस बार ये कोई मम्मा के अनुभव सुनाना होगा, ना ही मुझे कोई इतना मैंने विचार किया, जो जो आ रहा है तो सुना भी रही हूँ। मम्मा ट्रैवल करती थी, बहुत जगह जगह जाते थे। तो मम्मा की बताया ना, हमारी जो सिंधी बहनें थी, दादियाँ, क्यों चली ये बात कि ब्रह्मा कुमारियाँ आँखों में जादू का काजल या सुरमा डालती हैं, जिससे लोगों को अपना बना लेती हैं। हो सकता आप में भी कोई सिंधी बहनें बैठी हुई हों। तो सिंधी लोग ना वो देखो एक माता जी हाथ उठा रही हैं, तो सिंधी मोटा मोटा काजल लगाते हैं आँखों में। ये भाइयों के भी, बच्चों के भी, अपने भी आँखों में मोटा मोटा। तो लोगों ने उस कल्चर को नहीं समझा, वो सोचते थे ये लोग इतना मोटा मोटा काजल लगाती हैं। तो मम्मा जहाँ भी जाती थी, मम्मा के पास सुरमा डालने के लिए एक इतनी बड़ी पीतल की वो थी, और उसमें सुरमा डालने के लिए इतना लंबा सा, उसको क्या कहेंगे, वो था। तो मम्मा ने जब एक बार हमारी लौकिक माँ मम्मा से मिली, तो मम्मा ने कहा, शक्ति, ये मम्मा का जो सुरमा दानी है ना, ये मम्मा तुमको देती है। तो मम्मा की वो जिसमें सुरमा डालते हैं और जिससे आँखों में डालते हैं, वो भी मेरे पास है मम्मा का। अब उस ज़माने में तो हमें पता नहीं था कि बातें, समय इतना बदल जाएगा, क्योंकि हम लोग जब शुरू में आए तो यही सोचते थे कि अब संगम युग में तो हम सब इकट्ठे जाएंगे, मम्मा बाबा दादियाँ, लेकिन नंबर वार जाएंगे ये तो हमें समझ नहीं थी। लेकिन पता नहीं उस समय और हमें क्या क्या मिला, तो हम संभाल के और रखते। अब देखो बाबा ने भी, जब हमारे लौकिक माँ बाप हर साल आते थे, अब जैसे 59 में हम ज्ञान में आए, तो मैं समझती हूँ 63 या 62 या 63 में हम बच्चे, हम दोनों बहनें पहली बार मधुबन में आए बाबा से मिलने के लिए।
लेकिन आप देखिए बाबा के अंदर कितनी उदारता और कितना दूरंदेशी बुद्धि थे बाबा। हम नहीं आते थे तो बाबा को पता था घर में कौन कौन है, तो बाबा हमेशा जब हमारे लौकिक माँ बाप पत्र भी लिखते थे तो बाबा कहते थे बच्चियों को भी याद प्यार, और कहते थे कि देखो तुम बाबा से मिलने आते हो ना, बच्चियाँ भेज देती हैं, उनका भी भाग्य बनता है, क्योंकि आपको यहाँ भेजने में सहयोग दिया। तो हम जब पहली बार बाबा से मिले, लेकिन उससे पहले जो मैं बात बताना चाह रही थी कि जब भी आते थे मम्मा बाबा से मिलने हमारे लौकिक माँ बाप, बाबा हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी सौगातें भेजते थे। जब हम छोटे थे तो मुझे याद है बाबा ने हमारे लिए ऐसा लंबा लंबा, तब नया नया बॉल पेन निकला था, उससे पहले बॉल पेन का फैशन नहीं था, हम लोग तो उससे लिखते थे कलम और होल्डर वगैरह से। तो बाबा ने कहा ये अब मालूम होता, पर हम लोगों ने संभाल के वो तो नहीं रखा। तो बाबा ने पहली बार हमें लंबा लंबा वो बॉल पेन भेजा, बच्चियों को बाबा की ये याद सौगात देना। फिर सेकंड टाइम जब आए होंगे और कई छोटी छोटी चीज़ें बाबा भेजते रहे, लेकिन एक बार का याद है मुझे, बाबा ने जब हमारे लौकिक माँ बाप आए तो हम दोनों बहनों के लिए एक कलर्ड, उस समय फैशन निकला था स्टिचिंग का, जो शर्ट होती थी ना उसके ऊपर बहुत सुंदर बड़ी बड़ी कढ़ाई, वो कढ़ाई निकाली हुई ना स्टिचिंग, इतना सुंदर दोनों बहनों के लिए शर्ट अलग अलग कलर की भेजी। जब हम लोग वो स्टिचिंग पहन के जब बाहर निकलते थे, लोग पूछते रहते थे आप लोग ये कहाँ से लाए हो। इतना सुंदर बाबा ने हम दोनों बहनों के लिए वो शर्ट भेजी। तो इस तरीके से बचपन से ही मम्मा बाबा की पालना हम लोगों को घर में रहते हुए भी मिलती रही। तो हमें कभी ये नहीं लगा कि हम यज्ञ के नहीं हैं। हम पहले दिन से ही जब से आए, एक तो बताया कि पूरा परिवार ज्ञान में आ गया, उस समय विघ्न तो बहुत थे, तो परिवार यज्ञ का सहयोगी बन गया। सहयोगी बनने के कारण हम जल्दी जल्दी मम्मा बाबा बड़ी दीदी दादियों के करीब आ गए। तो सदा ही हमें ऐसा लगा, अब भी मैं कई बार सोचती हूँ, हमें तो कभी नहीं लगा कि उस दुनिया में जाना है या उस दुनिया का कोई आकर्षण है। हमें तो यही शुरू से पहले दिन से ही बाबा का घर, बड़ी बहनें, दादियाँ, लगता था यही हमारे हैं, यही हमारे हैं। और बाल बुद्धि थी, बचपन था, तो हम लोगों को देखते थे ना बड़ों को। अब मान लो आज हमारे घर में कोई नई चीज़ आई, घर में आप लोग भी अपने घरों में इकट्ठा चावल मंगवाते होंगे, गेहूं मंगवाते होंगे, फल के सीज़न में फल आता होगा, और सेवियां बनाते हैं, आप में भी कई लोग आटे की सेवियां बनाते होंगे। तो मान लो आज हमारे घर में आटे की सेवियां बनी हैं या चावल आया है, तो हम बच्चे थे ना, हमें लगता था सेंटर पे जाएंगे, माँ से नहीं पूछते थे ले जाएं या ना ले जाएं, बल्कि छिपा छिपा के थोड़ा सा वो लिफाफे में डाला या कोई थैली में डाला और ले जाके जो भी सेंटर की बहन होती थी उसको देते थे। तो जब समझो मैं भी लेके चली गई, माँ भी लेके, तो वो हंसती थी दादियाँ, कहा शक्ति अच्छा आज तुम्हारे घर में लगता है तुमने सेवियाँ बनाई हैं। तो पूछते थे कैसे मालूम पड़ा, तुम्हारी बेटी आई थी ना वो भी लेके आई थी। सब दे रहे हैं, छिपा छिपा के दे रहे हैं, किसी को पता, क्योंकि पता नहीं पड़ना चाहिए ना। और हमें बाहर का नहीं खाना, वो तो छोटे छोटे थे, पक्का हो गया ये लोग बाहर का नहीं खाते, हमें भी नहीं खाना। चाहे लौकिक में जाते थे, आपको सुन के हैरानी होगी कि जब ये लोग मधुबन में आते थे अक्सर ये जून जुलाई के महीने में, अब हम छोटे थे तो हमें ननिहाल भेज देते थे,
कि तुम लोग क्योंकि छोटे हैं किसके भरोसे छोड़ेंगे। मधुबन में आना माना उन दिनों में 6-7 दिन तो रहते ही थे, और साधन इतने नहीं होते थे, गाड़ियों से आना, छोटी लाइन की गाड़ियाँ, तो हमें ननिहाल भेज देते थे। धारणा में इतने पक्के हो गए, हमें ये पता था जो बाबा को याद नहीं करते, पवित्रता है क्या नियम है वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो बाबा को याद नहीं करते हैं ना, उनके हाथ का हमको नहीं खाना है। तो एक बार हमें ननिहाल भेज दिया और हमारे लौकिक माँ बाप मधुबन में आ गए। मधुबन में आए हम लोग 8-10 दिन वहाँ गांव में अपने रहे। तो यही आम का सीज़न था। हिमाचल में आम खूब होता है और हमारे अपने भी बहुत आम। सवेरे सवेरे 5 बजे उठो, टोकरा उठाओ, रात की आंधी में जितने आम गिरे हैं सब उठा के ले आओ और पानी की बाल्टी में डाले और वो खाना। वैसे भी हिमाचल में तो ये है, खूब आम चूस लेते हैं, फिर दूध ठंडा पी लेते हैं। तो हम जो 10-12 दिन रहे, हमारी माँ नहीं थी, हमने कुछ भी नहीं और खाया। घर में चावल बना, रोटी नहीं, हमें भूख नहीं है, नहीं हमें भूख नहीं है। अब अंदर में क्या है कि ये लोग बाबा को याद नहीं करते, इनके हाथ का नहीं खाना। अब जब हमारी लौकिक माँ मधुबन से लौट के गांव में पहुंची, हमारी नानी कहे तू अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाया कर, क्योंकि हम अपने घर में पहले हमारी माँ बड़ी थी अपने घर में। अब हमारे घर में तो ये सिस्टम था, नाना नानी के साथ हम बच्चे बैठ के खाते थे। अब हम खाएं ना तो आप सोचो उनका क्या हाल होता होगा। तो वो कहें अब हम तेरे बच्चों को कभी नहीं रखेंगे, इनको अपने साथ रख। बच्चों ने 10 दिन कुछ खाया ही नहीं। तो हमारी माँ ने पूछा क्यों नहीं खाया। मैंने कहा हमने खाया, आम खाया खूब पेट भर भर के, पर रोटी भी खानी थी ना। तो हमने कहा कैसे खाते, नानी तो गुस्सा करती है। हमारी नानी कहती तेरे बच्चों ने तो मेरी बदनामी कर दी। तो आपको हम बताएं कि बच्चों का भोलापन, मम्मा बाबा का आकर्षण, ज्ञान के प्रति कोई ऐसी गहन समझ नहीं, लेकिन जो बड़े कर रहे हैं वही हमें करना है और कुछ नहीं करना है। कई बार हमारी माँ कहती थी किसी के घर की मिठाई तुम खा लो, हम कहते थे पहले आप खाओ। हमें कोई रीजनिंग नहीं मालूम थी, कुछ नहीं, पहले आप खाओ, जो आप खाएंगे वही हम खाएंगे। तो बचपन से ही जैसे हमारी धारणाएं भी पक्की हो गई, ज्ञान में भी पक्के। और योग केवल रिकॉर्ड चलाने का योग था। थोड़े बड़े हुए तो बताया ना, अम्बाला में तो हम 3-4 परिवार थे। तो हम छोटे छोटे बच्चे क्या करते थे, इकट्ठे खेलेंगे, इकट्ठे कहीं बैठ जाते थे और ये कहते थे तू मुझे देख मैं तेरे को देखूं। आंख नहीं झपकनी चाहिए। आज तो आप लोग योग में बैठते हो ना, आंख झपक जाती है। अब जिसकी आंख झपक गई वो आउट। तो एकदम हम बच्चे ना, वैसे तो कहाँ बच्चा शांति से बैठेगा, और हम सब बच्चे ऐसे इकट्ठे होके ऐसे बैठ जाते थे और बस देखते रहते थे ऐसे एक दूसरे के सामने ऐसे करके। तो योग तो नहीं लगाना आता था। मैं अभी भी कभी याद करती हूँ कि योग आता था, योग तो नहीं आता था। हाँ शिव बाबा है, शिव बाबा है। आपको एक और हंसी की बात सुनाती हूँ। एक परिवार था और अम्बाला में, तो क्या हुआ, शाम को बच्चे बाहर खेलते हैं ना, आजकल तो इतना नहीं खेलते, उस ज़माने में तो लोग मोहल्लों में खेलते थे। एक बच्चा लड़का था, वो थोड़ा घर का रास्ता भूल गया और वो रोने लगा। तो कोई उसको उठा के पास में थाने में ले गया कि भाई ये बच्चा रो रहा है, पता नहीं किसका बच्चा है। सारे शहर में अनाउंसमेंट हुई कि एक बच्चा खो गया है, उसको पूछते हैं कि तेरे बाप का नाम, पापा का नाम क्या है। वो कहता है शिव बाबा। और तू कहाँ का रहने वाला है? परमधाम का। अब हम सबको पक्का ही ये कराया था। उसके बाद सब भाई बहन खबरदार हो गए। माँ बाप भी तो हैरान होंगे ना, बच्चा नहीं मिल रहा। वो तो बाद में जब ये अनाउंसमेंट हो गई, क्योंकि मैं आपको ये 58-59 की बातें सुना रही हूँ। 47 में भारत आज़ाद हुआ था। पहले हरियाणा पंजाब एक ही होता था,
तो थोड़ा वातावरण वो भी था। अब बच्चा नहीं मिल रहा है, ढूंढेंगे। जब अनाउंसमेंट हुई तो माँ बाप थाने में पहुँचे। तो मैं आपको बताऊं, सबने तब फाइनल किया कि इन बच्चों को ये भी सिखाओ तुम्हारे लौकिक नाम, लौकिक माँ बाप का नाम। तब हमें वो थोड़ा, नहीं तो हम सब ऐसे ही थे। किसके बच्चे हो? शिव बाबा के बच्चे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? परम धाम के रहने वाले हैं। आप देखिए, ऐसा बाबा का क्या कहें, कोई आज की भाषा में कहेंगे, आप लोग कहेंगे बाबा की कोई कृपा, हम तो कहेंगे मम्मा बाबा का हमें तो ऐसा रंग चढ़ा। छोटा बच्चा क्या नहीं खाने को तैयार होता, लेकिन हम सब बच्चे बहुत पक्के थे, बाहर का नहीं खाना। अच्छा, फिर स्कूल कॉलेज में भी पढ़ने लगे। अब जब पढ़ने लग गए, स्कूल कॉलेज में जाने लगे, तो भी बाबा के बच्चे हैं, बाहर का तो नहीं खाते। वो तो पहले पिक्चर, आज तक भी हमने पिक्चर नहीं देखी, पिक्चर हॉल नहीं देखा। तो मम्मा बाबा की दृष्टि मिलने से, और मम्मा की तो हर कोई ये अनुभव सुनाता था। अब हम तो उस समय नहीं समझते थे, लेकिन सुनते थे, वो मेरी बुद्धि में है। सब कहते थे कि मम्मा की दृष्टि मिल जाए तो आपकी पवित्रता की जो प्रतिज्ञा है वो बहुत दृढ़ हो जाएगी और पवित्रता की शक्ति आएगी। तो जो जो मम्मा से मिलते थे, मम्मा से दृष्टि लेते थे, तो मम्मा कहती थी, आके मम्मा के वो अनुभव सुनाते थे। मम्मा ने दृष्टि दी हमें, मम्मा ने समझाया, मेरा तो पक्का हो गया, मुझे पवित्र रहना है। तो बाबा भी कहते थे, मम्मा एकदम पवित्रता की मूर्ति थी। शारीरिक रूप से भी, फिजिकली भी मम्मा बहुत सुंदर थी। लंबे लंबे मम्मा के बाल, मम्मा के फीचर्स। अगर आप मम्मा का चित्र लगा हुआ है, ये देखेंगे आप, देखिए मम्मा की आंखें, माना आप देखें तो देखते रह जाएंगे। और मम्मा की एकाग्रता। जब मम्मा अंबाला में आई तो मैंने आपको बताया, ट्रिब्यून ऑफिस की एक कॉलोनी थी, वहाँ पर मम्मा का प्रोग्राम रखा गया। मुझे अभी भी याद है, मैं तो छोटी थी। वहाँ जिस परिवार में पहले ले गए होंगे मम्मा को, और फिर वहाँ से लेके उस हॉल तक जब लेके आए, तो बच्चे तो कैसे होते हैं ना, भागते हैं, देखते हैं जो बड़ा आया हुआ होता है। मुझे अभी भी याद है मम्मा का चलना, मम्मा के दोनों हाथ ऐसे, और मम्मा ऐसे एकदम ऐसा सीधा, इधर उधर कुछ नहीं देखा, सीधा। आज भी मुझे याद है। अगर हम कहीं जाएंगे, नई जगह हो, कोई नई कॉलोनी हो, आप हमें अपने घर ले जाएं, तो हम तो ज़रूर ऐसे ऐसे, अच्छा ये नई कॉलोनी बनी है, ये यहाँ ऐसे है। मम्मा इतनी एकाग्र चित्त थी। दादियाँ तो सुनाती ही हैं कि मम्मा सवेरे 2 बजे उठ जाती थी, कभी मिस नहीं करती थी, कुर्सी पर बैठ जाती थी, बाबा को याद करती थी। वो तो राइट है, लेकिन मम्मा चलते फिरते भी जरा भी मम्मा की आंख इधर उधर नहीं होती थी, बस बाबा की याद। ये तो हमने अपनी आंखों से, आज भी मैं आपको सुना रही हूँ तो मुझे वो दृश्य बहुत अच्छी तरह याद है कि मम्मा अपना ही। और हम कैसे चलते हैं, अभी भी उतरे नहीं, बाहर जाएंगे ना, अपना चप्पल, ए फलानी तू कहाँ है, आजा आजा, चल हम ही कर। और मम्मा तो एकदम सीधा। तो मुझे आज भी याद है मम्मा कैसे हर घड़ी बाबा की याद में। जब मम्मा करनाल में आई थी तो करनाल का आश्रम थोड़ा बड़ा था। वो एक माता खुद ज्ञान में चलती थी, जिसने बहनों को अपने घर का आधा पोर्शन सेंटर के लिए दिया था। और मम्मा आई थी तो उसने अपना भी कमरा दे दिया कि मम्मा रहे। तो हम तब देखते थे मम्मा क्लास कराएगी, भाई बहनों से मिलेगी, और जैसे ही मम्मा अपने कमरे में जाएगी, मम्मा के हाथ में हमेशा मुरली रहती थी, बाबा की मुरली। मम्मा बैठी है तो मुरली का अध्ययन कर रही है। फिर कोई मिलने वाला आ गया तो मम्मा बहुत प्यार से योग युक्त होकर
मिलेगी, दृष्टि देगी, टोली देगी। तो मम्मा ने, जो मैं याद कर पाती हूँ, कभी भी मम्मा ने 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाया। और मम्मा निर्भय, गीता में है योगी का पहला लक्षण है निर्भय। तो वो तो आप एक कहानी में सुनते भी हैं, जब मम्मा बाबा की कहानी वाली वो किताब भी पढ़ते हैं, मम्मा कैसे कोर्ट में गई थी और कैसे जज को जवाब दिया, वो तो पढ़ा। लेकिन आपको ये रियल बात सुनाते हैं जो भाई बहनों ने देखा और फिर बाद में हम लोगों ने सुना भी। मम्मा अमृतसर में आई थी और अमृतसर में ब्रह्मा कुमारियों का बहुत विरोध था। एक हमारे भाई थे जिनका अपना कॉलेज था। कोई अमृतसर वाला बैठी है माता यहाँ? नहीं है। तो वो भाई तो ज्ञान में आ गया, उसकी युगल ज्ञान में नहीं थी। उसको पता लगा कि इनकी मम्मा आ रही है। कहती कि आए तुम्हारी मम्मा, हम देखेंगे कैसे, हम अमृतसर में नहीं घुसने देंगे। तो सबको ये मालूम था कि ये माता बहुत विरोध करेगी और उनका कॉलेज था। वो माता भी अपने साथ जिस दिन मम्मा आई, कॉलेज के थोड़े लड़कों को लेके आई। और जगदीश भाई जिन्होंने हमारा सारा साहित्य लिखा है, जगदीश भाई भी अमृतसर पहुँचे हुए थे। हमारी चंद्रमणि तो थी ही। आपको पता है चंद्रमणि दादी को बाबा भी शेरे पंजाब कहते थे। तो क्या हुआ था, जहाँ मम्मा आई थी, मम्मा ऊपर 1st फ्लोर कमरे में थी और चंद्रमणि लोगों का बाहर मॉब इकट्ठा हो गया कि हम मम्मा से मिलेंगे, निकालो कहाँ है। और चंद्रमणि दादी दरवाजे में, ऐसा दरवाजे को पकड़ के खड़ी है। जगदीश भाई भी वहाँ थे। अब इतने लोगों को देख के कोई हैंडल करने वाला भी चाहिए था। तो जगदीश भाई ने जो कुछ वहाँ, क्योंकि कुछ तो लड़के ही थे, लेकिन जो कुछ बड़े बुजुर्ग थे उनसे बात की कि देखो आप ये तो समझ सकते हैं कि ये मकान कितना, इसका कमरा कितना होगा, आप सब तो जा नहीं सकेंगे। आप अपने में से कोई 8-10 लोगों को चुन लीजिए, हम उनको ले चलेंगे, मम्मा से मिलाएंगे। वो मान गए, ठीक है। आप सोचो अगर आपका नाम उसमें आ गया हो तो अब वो जो 8-10 लोग चुने गए, जैसे ही दादी हटी वो तो ऐसे भागे, सीढ़ी में चढ़े। आप सोच सकते हैं ना कैसे चढ़े होंगे। और जैसे ऊपर चढ़े, जैसे कमरे में घुसते जाएं, मम्मा तो अपना एकदम योग में बैठी हुई थी। जाके सब हाथ जोड़ के बैठते जाए। 8-10 लोग बैठ गए। अब जब वो बैठ गए, फिर मम्मा ने पूछा कैसे हैं, पूछो कोई बात है। तो मम्मा ऐसी दिव्यता की मूरत, वो क्या पूछेंगे, कुछ नहीं। नहीं मम्मा, हम तो सिर्फ आपके दर्शन करने आए थे। अब जो नीचे लोग बैठे हुए हैं, जो भीड़ नीचे लगी है, वो क्या कह रही है, देखा, कहा था ना ब्रह्मा कुमारियों का जादू। अब उनको जादू लग गया, वो नीचे ही नहीं आएंगे। सुना? फिर नेचुरली गए तो मम्मा कुछ तो ज्ञान योग की बात सुनाई होगी ना। फिर मम्मा उनसे मिली, ज्ञान की बात सुनाई, टोली दी, सब हाथ जोड़ के वापस आ गए। वापस जब आए, सब लोग उनको पूछने लगे, बताओ भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो हम आपको ये बता, और फिर उन्होंने कहा, जगदीश भाई को भी ये कहा कि आपकी मम्मा तो इतनी ऊंची है, इतनी शक्तिशाली है, आप लोग क्यों नहीं मिलवाते, सबको मिलवाओ ताकि देखें। पहले हम लोगों का ये था कि मम्मा बाबा से वही मिलेंगे जो पवित्र रहते हैं। आजकल तो देखो, हम नए लोगों के लिए, अज्ञानियों के लिए योग शिविर रखते हैं। आपकी भट्टियों से पहले योग शिविर थे, यहाँ नए लोग आ रहे थे। आगे परमिशन ही नहीं था मधुबन में आने का, मम्मा बाबा से मिलने का। ये तो बाद में धीरे धीरे सेवाओं को बढ़ाने के लिए हम सब थोड़ा रिलैक्स हुए। फिर उसके बाद मुझे ये भी याद है कि मम्मा जब करनाल में आई थी
तो ओपन में जहाँ सेंटर था उसके पीछे खुला मैदान था थोड़ा, वहाँ मम्मा का भाषण रखा था। तो आप सुनेंगे ना, बाबा कई बार कहते हैं मम्मा तो एकदम शेरनी शक्ति है, मम्मा की गजगोर देखो कैसी है। हो सकता है कल ये लोग सुनाएं भी हमें मम्मा की कोई वाणी, मम्मा की आवाज़। आप मम्मा की आवाज़ में दम देखिए कितना है, कितना निर्भय होकर के मम्मा सुनाती है। तो जो वहाँ भाषण किया था वो भी मुझे अभी याद है थोड़ा थोड़ा। तो मम्मा ने कहा कि देखो, अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो हम सब दुखी क्यों हैं। जैसे आज कोई नेता ठीक काम नहीं करता है तो पब्लिक क्या कहती है, कहती है इसको उतारो उतारो। मम्मा ना एक एक शब्द को ज़रा रिपीट कर, उतारो उतारो, निकालो निकालो। अगर भगवान हम सबके बीच में होता, हम सब आज इतने दुखी अशांत हैं। तुम आज का मनुष्य तो ऐसा है जो कह देता ये भगवान को अंदर से बाहर निकालो निकालो। तो मम्मा ऐसे ढंग से इतना लॉजिक से बाबा की बातों को सिद्ध करके सुनाती थी। एक सर्वव्यापी का मुझे याद है मम्मा का, एक मम्मा कर्मों की कहानी पर, हमारे कर्म कितने श्रेष्ठ होने चाहिए। एक बार किसी ने मम्मा के आगे कहा, मम्मा देखो इस बहन ने ऐसे ऐसे किया, ये गलती है, देखना शिव बाबा इसको जो है सजा देगा। मम्मा कहती थी ये भी नहीं कहना है, शिव बाबा सजा देगा तो क्या तुम्हारे से पूछ के देगा। हम लोग भी ऐसे कहते हैं ना, कहीं कोई बात ऐसी होती है, कहते देखना तेरे को भगवान जो है ना, तो भगवान कोई हमारी रिकमेंडेशन चाहता है क्या, हमारी सिफारिश चाहता है क्या कि इसको सज़ा दो और इसको नहीं दो। तो मम्मा के आगे ज्ञान की हर बात बहुत क्लियर थी। बाबा ज्योति बिंदु है, ये जहाँ तक मुझे याद आता है, बाबा की एक साकार मुरली चली थी 62 या 63 में। जब बाबा ने एक, उससे पहले हम क्या कहते थे, हमें जो ज्ञान मिला कि भगवान कैसा है, आत्मा कैसी है, तो कहते थे आत्मा परमात्मा ऐसे अंगूठे आकार है, ऐसे अंगूठा। तो अम्बाला में जब हम ज्ञान में आए ना, बहुत से लोग हंसा करते थे, कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ अंगूठा पता नहीं क्यों निकालती हैं। तो वो तो तब तो हम यही मानते थे, आत्मा ऐसी अंगूठे आकार है और यहाँ रहती है। अब 62 या 63 में बाबा की एक मुरली चली। बाबा ने कहा बच्चे अगर आत्मा इतनी बड़ी हो तो यहाँ तो गोला निकल आएगा। तो बच्चे आत्मा इतनी बड़ी नहीं है, आत्मा तो एकदम सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये भी मुझे मुरली याद है। और उससे पहले का जो, तो कई मम्मा से पूछते थे, हमारी लौकिक माँ भी अनुभव सुनाती थी, मम्मा को कहते थे मम्मा हमें आपकी याद तो बहुत आती है लेकिन बाबा को कैसे। तो मम्मा कहती थी मम्मा की भी जो मम्मा है शक्ति, तुम उसको याद करो, वो एकदम ज्योति बिंदु है। माना बाबा ने तो बाद में हम बच्चों को ये राज खोला, लेकिन अब मैं फील करती हूँ कि मम्मा के अंदर ज्ञान की क्लैरिटी बहुत थी। मम्मा को क्लियर था कि बाबा कैसे अति सूक्ष्म है। तो मम्मा पहले से ही कहती थी कि बाबा जो चमकीली माँ, मम्मा का पेट वर्ड था, जो चमकीली माँ है ना, तुम चमकीली माँ को याद करो। तो इस तरह से अब बचपन की थोड़ी सी बातें जो मुझे याद है मैंने आप सबको सुनाई, और भी कई बातें होंगी। ओम शांति। रूहानी वाणी में खोज अविराम, नैनों में नशा रूहानी
जगदम्बा दुर्गा सरस्वती, जगदम्बा दुर्गा सरस्वती, मम्मा